हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:34। आज है 9 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रही है हमें काम आएगा 10 अक्टूबर के लिए, जो है एक एक्सपायरी वाला दिन। निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी है। तो आज का दिन हम लोग का मिक्स्ड रहा। सुबह के टाइम पे हमने बाइंग की हुई थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। चलो मैं आप लोग को वो शीट ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो है सुबह के टाइम में हमने निफ्टी में बाई किया हुआ था फ्यूचर्स में, जिसके अंदर हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। देन बैंक निफ्टी में बाई किया हुआ था जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। देन वापस डिप आया, वापस बैंक निफ्टी में बाई किया जहाँ पे, जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। देन एंड में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी फिर से डिप में बाई करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जो है लॉस बुक हो गया। उसके साथ साथ एक प्रीमियम डीके जो हुआ है वो है 51,200 का सी, जो मैंने आपको दिया था एज हीरो जीरो, जो जीरो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फी का हमने ट्रेड लिया हुआ था। हमने 2000 पी जो है सेल किया हुआ था हेच के साथ में 122 पे, जिसको हमने 75 के इधर अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। देखो, मैं रोज आके सेम चीज़ नहीं बोलूँगा कि मार्केट जो है वो बुलिश है। हर दिन मैं सेम चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ आपको, इससे आप भी इरिटेट हो जाओगे, मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, आपको सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है। कल के दिन 25,000 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। सेम टारगेट है जो आज के दिन दिया था, वो है 25,200। वापस 25,200 के ऊपर जाएगा बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 25,500। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग 25,500 के ऊपर होगी। क्लियर है मेरी बात? अब नहीं, ऊपर की तरफ नहीं खुलता है, गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। आपको ये 24,700 से 800 के पास मिले, वहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 700 बिलो डेली क्लोजिंग का। टारगेट ऊपर की तरफ है 25 के, 25,200 एंड सो ऑन। उसके ऊपर जाएगा तो वही 25,500, 25,300 एंड उसके में 25,500 आप ये टारगेट पकड़ सकते हो। सिंपल, इजी। बैंक निफ्टी में आपको लेवल पकड़ के रखना है 51 के का। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 51,500 एंड 51,800। फर्दर बाइंग आप 51,800 के ऊपर करोगे। अब नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाता है और आपको ये मिलता है 50,200 से लेके 500 के बीच में। यहाँ पे आपको बाय करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 50 के बिलो डेली क्लोजिंग का। एंड टारगेट आपको ऊपर की तरफ पकड़ना है 51 के, 51,500 एंड 51,800। इतना ही है बाकी, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा हमने जो है अच्छे से स्टॉक्स बाइंग की हुई है। आज मैंने आपको क्लियरली बता दिया, जो मैंने 7 तारीख को जब सबसे ज़्यादा पैनिक था तब मैंने आपको कहा था कि मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। और आज आपने देखा रहेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप कितना ऊपर की तरफ गया है। मैं आपको अब भी कहूँगा, अगर आपको डराया जाता है, अगर आपके अंदर पैनिक फैलाया जाता है, तो बाइंग करो स्टॉक्स में। मैंने ऑलरेडी आपको स्टॉक्स दिया हुआ है। आज के दिन मैंने आप लोग को बताया भी, जो 7 तारीख को जो मैंने गेल दिया हुआ था वो 16% ऊपर की तरफ है सिर्फ 2 दिन में। और आपको आगे जाके ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है या फिर वो क्या बोल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स बाइंग पे फोकस रखें। बाकी जो मैंने आपको लेवल दिया है उसको फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कोई भी क्वेश्चन रहा स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। अब अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो हमें आए हैं क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेस बाय एट 812। अब अच्छा लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेस बाय एट 812। चलो चेक कर लेते हैं। 812 पे बाय किया है तो आई एम अज्यूमिंग आपने एकदम टॉप के इधर बाय किया हुआ है। ओके, देखो ये वाला जो लो है ना 7 तारीख वाला, अगर ये 700 बिलो क्लोजिंग नहीं देता है, आप रह सकते हो बाई साइड में। ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़ सकते हो इसके अंदर 920 एंड 1000 का। एक ही इसके अंदर चीज़ है कि ये जो है ना, ये वाला फॉल, ये करेक्टिव फॉल है, नो डाउट करेक्टिव फॉल है। ऐसे ऐसे करके करेक्टिव फॉल दिया, देन एक ऊपर की तरफ राइज देना चाहिए, लेकिन इसका ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। इसका ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन आपको ऐसा लगाना है 700 बिलो टू क्लोजिंग का, तब तक आप होल्ड रख सकते हैं।
एक मिनट, हाँ 700 ही निकलता है ना, एक्चुअली 670 निकलता है। 670 से 650 एक अच्छा जोन है। एक काम करिए, 670 से 650 के पास आपको मिलता है ना, तो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। ओके, एनएसएल लगाइए 650 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, टारगेट ऊपर की तरफ 900 950 आप पकड़ सकते हो। अब जिसको फ्रेश बाइंग करनी है, इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, जो आज का हाई बना हुआ है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, जो है 770, 766 से 770 पकड़ लो, इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप बाय कर सकते हो सेम स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट वही है जो मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है तेजो इंजीनियरिंग। ओके नितेश, तेजो इंजीनियरिंग के अंदर अभी के लिए इसने जो बनाया हुआ है, एक मिनट आरएसआई चेक करें तो आरएसआई पर डबल बॉटम टाइप्स बनाया हुआ है। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय तभी करें जब आपको इसके अंदर कोई क्लोजिंग मिलती है 2650 के ऊपर, तब तक बाय नहीं करना है। 2650 के ऊपर जाता है बाय करिए, फिर आपका टारगेट निकल के आता है 3000, 3000 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 3300। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आईआरबी। कितने पे बाइंग किया हुआ है? सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस मत लिखो गाइस, पूरे डिटेल में लिखो। क्या चाहिए आपको? एनालिसिस चाहिए, आपको बाय करना है, बाय किया हुआ है, ये सब कुछ बताओ तो आसानी होगी मुझे एनालिसिस करने के लिए। देखो, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने बाय नहीं किया हुआ है और अगर आपको बाय करना है तो आप 61 के ऊपर जाएगा तब आप बाय कर सकते हो। 61 के ऊपर जब कोई क्लोजिंग आएगी तब आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ टारगेट आप 65 का पकड़ सकते हो, देन फर्दर बाइंग 65 के ऊपर, मतलब ये वाली जो कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर की कैंडल, इसके ऊपर जब कोई क्लोजिंग आएगी तब आप एक्स्ट्रा बाय करोगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा पावर और एचबीएल पावर, दोनों पावर सेक्टर में फंसे हुए हो। ओके, टाटा पावर 462 406 पे लिया हुआ है ना, जब तक ये 440 बिलो 2 क्लोजिंग नहीं देता है आप बाई साइड में रहिए। आपको अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ऊपर की तरफ टारगेट जो है आप अपना पकड़ सकते हो 525 550, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। मतलब एक नया अगर हायर हाई बनता है इसके अंदर तब आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। दूसरा क्या था? एचबीएल पावर। इसके अंदर भी सेम, जो कल का जो लो बना हुआ है 8 तारीख का, इसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग नहीं आती है आप बाई साइड में रह सकते हो। कितना है आपने? 494 पे लिया है ना, हाँ, इसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आती आप बाई साइड में रह सकते हो। टारगेट आप न्यू एटीएच का पकड़िए जो होता है 730। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है, ओके क्वेश्चन है सर एक कमिंग आईपीओ पे सेगमेंट भी ऐड कर दो। देखो मैं कोशिश करूंगा आपको ये, जब मैं वीकली वीडियो बनाऊंगा तब उसके अंदर ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आईआरएफसी। आईआरएफसी स्टॉक बाय 155 पे, 155 पे है ना, अरे बहुत आराम से वेट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस पकड़िए 135 बिलो 2 क्लोजिंग का, और अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 167 177, और 177 के ऊपर जाएगा तो 200 प्लस। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है गोदरेज आर्गोवेट एंड हुडको। एक ही स्टॉक दो गाइस। सबसे पहले हुडको देखता हूँ, कितने पे बाइंग की हुई है आपने? 349। ओहो, एकदम ही टॉप में ही ज़्यादा फंस गए हो। कुछ नहीं, अभी फंस ही गए हो तो एक काम करो आप, आपको ये अगर 200 के पास मिलता है वहाँ पे एक बार एवरेज आउट करो। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखो 180 बिलो 2 क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ो 300 से लेके 350, बस। ओके, अगर ये 200 की तरफ नहीं आता है, ध्यान से सुनो, अगर ये 200 की तरफ नहीं आता है तो आपको एवरेज आउट नहीं करना है। आपको एवरेज आउट तभी करना है जब 200 के पास आएगा, एंड जैसे ही आपको ये आपके बाइंग प्राइस के पास मिलेगा वहाँ पे निकल जाना। देन जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तब इसके अंदर बाइंग करना। और एक कौन सा स्टॉक था? गोदरेज आर्गोवेट पे बाइंग है 860 पे। सब में ऊपर की तरफ ही बाइंग करके बैठे हो। कुछ नहीं, आप होल्ड रख सकते हो। स्टॉप लॉस आप पकड़िए 670 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। टारगेट ऊपर की तरफ पकड़िए 900 950 एंड 1000। 950 से 1000 के बीच में आप जो है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है एग्रेसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एमआरएफ। एमआरएफ बाय करना है आपको, एक मिनट रुकिए। एमआरएफ यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? एमआरएफ आप तभी बाय करिए जब आपको ये वाली जो लाइन है ना, ये दिख रहा है 1,33,430, इसको आप पकड़ लीजिए। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी, मतलब ये वाला जो जोन जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है
अगर इसके अंदर ये वापस चले जाएगा और ग्रीन कलर की क्लोजिंग देगा तब आप बाय कर सकते हो सेम स्टॉप लॉस के साथ में, नहीं तो फिर बाय नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है रेमंड लाइफस्टाइल। एनालिसिस चाहिए, ओके। इसके अंदर एनालिसिस करने ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि चार्ट जो है, चार्ट पैटर्न कुछ बना नहीं है। आई विल रिकमेंड कि इसको अवॉइड करो, मत बाय करो इसको अभी के लिए छोड़ दो। थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब चार्ट पैटर्न डेवलप हो जाएगा या फिर अगर आपको कोई क्लोजिंग अगर इसकी 3000 के ऊपर मिलना चालू, सॉरी 3000 नहीं, 2300 के ऊपर मिलना चालू हो जाएगी, तब आप सोचना बाइंग के बारे में। तब तक कुछ मत करिए, तब तक इग्नोर करिए इसको। आपको चाहिए तो आप इसको लिस्ट में रखिए, 2300 के ऊपर जाएगा तब बाय करना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है SSWL। SSWL के बारे में बताइए, क्या बताओ इसके अंदर। बाय करना है आपको तो स्टॉप लॉस है आपका 200 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़ सकते हो 233, 247 एंड उसके बाद में 250 के ऊपर जब क्लोजिंग आ गई फिर उसके बाद में फर्दर बाइंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हुडको के बारे में। हुडको मैंने ऑलरेडी कर दिया है इधर एनालिसिस। नेक्स्ट है प्रोटीन के बारे में। 2061 पे बाई किया हुआ है। 2061, ओहो, सभी लोग हाई पे ही बाय करके बैठे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए इसमें, 1700 बिलो 2 क्लोजिंग का। और अगर आपको ये नीचे की तरफ इधर किधर आते हुए मिलता है वहां पे एक बार एड अप करिए एंड देन फिर ये स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़िए इसके अंदर 2250 का, देन फर्दर बाइंग 2250, मतलब 2200 से लेके 2250 के पास आपको मिलता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। फिर देखिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है एंड जैसे बाकी सारे स्टॉक्स है गाइस, ये भी सुन लो आप सब लोग के लिए, जैसे बाकी सारे स्टॉक्स है कि ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, देन एक 4 एंड देन उसके बाद में 5 ऊपर की तरफ, सारे स्टॉक्स में ज़्यादातर यही सब पैटर्न बन रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है 1700 बिलो 2 क्लोजिंग आती है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक आप होल्ड करके रख सकते हो वैसे, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक 72 आपने कितने पे लिया हुआ है, 75 पे, ज़्यादा तो फर्क है नहीं। बाई साइड में ही रहिए। स्टॉप लॉस इसके अंदर 70 बिलो 2 क्लोजिंग का लगाइए। टारगेट ऊपर की तरफ पकड़िए 78, 82 एंड 84, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लास्ट स्टॉक जो है वो है तनला प्लेटफॉर्म्स। तनला प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने वीकेंड पे भी बताया था शायद। 941 पे बाइंग है। 941, एक मिनट रुको, इसको वीकली चार्ट देखने दो। 941 पे बाइंग है। जो इसका प्रीवियस स्विंग लो जो है 777, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 770 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। वापस आपको री एंट्री करनी है तो 770 के ऊपर फिर से जाए, फिर से री एंट्री करो। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो 1250 का। बस इतना ही है। और मैं आपको सभी लोग को यही सेम चीज़ बोलूँगा, हो सके तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। जो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि मैंने जुलाई में बुकिंग करा के अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, उसका रीज़न यही है। जुलाई में बुक कराया था, उसके बाद में स्टॉक्स 30-30, 40-40% नीचे की तरफ गिरे हैं। इंडेक्स भले ही ऊपर की तरफ गया था, स्टॉक्स लेकिन 30-30, 40-40% नीचे की तरफ गए थे। यही मुझे आपको समझाना है। अभी बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करो, आपके भलाई के लिए है, बस अच्छे स्टॉक्स में करो। जितना पैनिक क्रिएट करते हैं करने दो, डरो मत, बस अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।